24 अक्षर हैं तो 24 लाख में इसका पुरस्चरण होना चाहिए। इसमें हृदय, जो गायत्री हृदय है उसमें बोलते हैं एक हृदय कर लीजिए तो 60,000 मंत्र हो जाता है। शास्त्रीय मर्यादा यह है कि 8 वर्ष से 16 वर्ष की अवधि तक ब्राह्मण का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। उसके बाद व्रात्य संज्ञा हो जाती है। कदाचित कोई अपने पुत्र या पौत्र को अधिक मेधावी यशस्वी बनाना चाहे तो ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत 5 साल की अवस्था में भी उचित है। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का यज्ञोपवीत 5 वर्ष की आयु में हुआ था। जो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हैं उनके लिए 11 से 22 वर्ष की अवधि है। उसका अतिक्रमण हो जाए तो व्रात्य संज्ञा हो जाती है। व्रात्यस्तोम प्रायश्चित है, बहुत कठिन है, उसकी पद्धति भी प्रायः अनुपलब्ध है, कहीं कहीं है, तो प्रकारांतर से भी प्रायश्चित करके फिर यज्ञोपवीत का विधान है। वैश्य कुल में किसी का जन्म हुआ हो तो 12 से 24 वर्ष की आयु तक यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। उसके आगे व्रात्य संज्ञा हो जाती है। तो एक तो आपका समय पर यज्ञोपवीत नहीं हुआ, 8 वर्ष अतिरिक्त हो गया। 8 से 16 तक हो जाना चाहिए तो 8 वर्ष अतिरिक्त हुआ। जितने अक्षर का जो मंत्र होता है, गायत्री मंत्र में उच्चारण की विधा से 24 अक्षर का सन्निवेश हो जाता है। गुरु परंपरा से उच्चारण की विधा प्राप्त है, क्योंकि गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। सामान्य नियम यह है कि जितने अक्षरों का मंत्र हो उतने लाख में पुरस्चरण होता है, लेकिन यह कृतयुग की दृष्टि से है। आजकल कलयुग है तो चतुर्गुण 4 गुना अधिक 96 हो गए ना, लाख में एक पुरस्चरण होता है। अब जो अमुक अमुक गायत्री से संबद्ध न्यास आदि है या जो कुछ आपने नाम लिया, शीर्ष आदि हैं, उनमें जो कहा गया इतने से काम चल जाता है, इतना फल मिल जाता है, वह पुरस्चरण विधि की निंदा में प्रयुक्त नहीं है। उस न्यास आदि की प्रशंसा में, स्तुति की प्रशंसा में उसका तात्पर्य है। ग्रहण के समय स्वयं आरंभ में और अंत में स्नान करे, लेकिन मध्य में कोई प्रतिनिधि चुन के स्नान प्रतिनिधि उसकी ओर से करे। उस अवधि में जब करता है व्यक्ति विधिवत दीक्षित, पुरस्चरण कल्प हो जाता है। जैसे यह है, माघ महीना तो एक ही है ना, एक महीना 30 दिनों का। वृद्धि या ह्रास की बात अलग है, 29 या 30 या 31, सामान्य रीति से 30, लेकिन यहाँ कहते कल्पवास। तो यह विशेषता माघ महीने की है। माघ मकरगत रवि जब हुई तो क्षेत्र विशेष में, जैसे ब्रह्मलोक का जो काल है वो मर्त्यलोक की दृष्टि से कम होने पर भी बहुत है। ब्रह्मा जी की 100 वर्षों की आयु है। मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों की गणना सिद्ध होती है। तो यह तीर्थराज प्रयाग का विशेष महात्म्य है कि केवल 1 महीने का निवास एक कल्प के सदृश मान लिया गया है। जैसे हमारा जागृत अवस्था का मान लीजिए 1 मिनट है, स्वप्नावस्था में एक कल्प के समान भी
परिलक्षित हो सकता है। हजारों जागृत अवस्था में एक नारी विशेष पूरी हिता ये सब का वर्णन है, तिल भर स्थान है, लेकिन स्वप्नावस्था में आकाश इत्यादि भी उतने स्थान में परिलक्षित होते हैं। तो देश का विस्तार हो जाता है, काल का विस्तार हो जाता है। इसी प्रकार से ग्रहण की दशा में जो जप करते हैं पुरस्चरण कल्प हो जाता है। अगर गायत्री पुरस्चरण का भाव है तो हमारे प्रयाग में ही श्री शुक्ल जी हैं, बहुत अच्छे साधक, पूज्य धर्म सम्राट हमारे गुरुदेव करपात्री जी महाभाग के शिष्य हैं। एक दंडी आश्रम का संचालन करते हैं, रहते भी वहीं हैं। बहुत अच्छे कर्मकांडी हैं, स्वयं पाकी हैं और गायत्री पुरस्चरण आदि की विधि का भी इनको ठीक से परिज्ञान है। इनसे पूछ करके फिर अनुष्ठान करना चाहिए अपने हित के लिए। आदि और अंत में प्रणव घटित ही गायत्री मंत्र का जप होना चाहिए। आनंद गिरि जी ने अपनी टीका में लिखा है और 10 प्रणव तक का वर्णन है हमारे पास उपनिषदों में। महानारायणोपनिषद में 10 प्रणव, तो वो सब अधिकारी भेद से 2 आदि और अंत में किया तो प्रणव से ओंकार से संपुटित हो गया गायत्री मंत्र। फिर वो व्याहृति के बाद भी एक लगाते हैं तो 3 प्रणव। और हमारे पास एक मंत्र है उपनिषद में, कहीं पर तंत्र शास्त्र में लिखा है कि 10 प्रणव घटित गायत्री मंत्र। तो अब 10 प्रणव वाला गायत्री मंत्र कहाँ मिले? तो हमें भगवत कृपा से जितनी उपनिषदें आजकल सुलभ हैं, 50 बार 100 बार पढ़ी हो, हमने पढ़ा होगा उन उपनिषदों को। तो 10 प्रणव से युक्त भी गायत्री मंत्र मेरे पास है। एक महादेव जी बहुत ऊंचे विद्वान थे, क्या महाशय जी व्याकरण थे, बहुत ऊंचे विद्वान। उनको गायत्री मंत्र के जप का अभ्यास था। उन्होंने संन्यास लिया, विधिवत दंडी स्वामी हुए। तो हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज से रोते हुए कहा, सन्यासी गायत्री मंत्र का जप नहीं करते हैं और हमको तो रोना आता है, हमने खूब जप किया है। तो महाराज ने फिर कहा कि ठीक है, सन्यासी भी कर सकते हैं। तो 3 प्रणव से घटित वो सन्यासियों के लिए, और ऊंची स्थिति के लिए 10 प्रणव से युक्त गायत्री मंत्र। आनंद गिरिजन लिखा है आदि और अंत में प्रणव से संपुटित गायत्री मंत्र।